तो स्वागत है आप सभी का स्कॉलर साइंस में। मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था एक यूनिवर्सल सेट ले करके और बाकी के ऑपरेशन को करने के लिए। तो ये क्वेश्चन बीच में ही रुक गया था और मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रहा था कि भाई डिफरेंस जो है, मतलब ये सिक्स वाले के लिए कि बी माइनस सी कैसे आप निकालेंगे। तो मैं बताते हुए, जैसे कि टाइम जो होता है लिमिट होता है, और ये जो रिकॉर्ड होता है वो 40 मिनट तक केवल हो पाता है इसकी वजह से। तो इस बात को देखना। तो आज मैं वहां से कंटिन्यू करके और बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा। तो मैं क्या कर रहा था कि भाई कुछ यहाँ पे यहीं से शुरू करते हैं। पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने यहीं से एंड किया था, तो यहीं से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा क्या था कि हमें डिफरेंस अगर पता करना है कि ए माइनस बी का क्या डिफरेंस होता है, तो उसके लिए कुछ एलिमेंट्स हमारे पास थे। और एक जो सेट है उसमें 1 2 3 1 1 3 5 6 7 है, और दूसरा जो सेट था वो 2 3 4 5 था। ठीक है। ये सेट था आपके पास। इसका डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा है कि भाई इसमें जो है हमें क्या करना है कि ए में से माइनस करना है बी को। तो यदि ए में से माइनस करना है बी को, तो जो बी वाले जो टर्म होंगे, केवल ए वाले जो टर्म होंगे वही आएंगे और कुछ कॉमन वगैरह हट जाएंगे, यानी इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो अगर इसमें जो गिवन था आपका 1 6 7 है और बी में आपका है 2 3 4 5 है। ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना था, ए माइनस बी निकालने के लिए सिंपली जो जो इसमें टर्म है, यानी थ्री भी है, थ्री को निगलेक्ट कर देंगे। टू नहीं है, लेकिन अदरवाइज इसमें केवल क्या दिख रहा है, 1 6 और 7। और इधर क्या है, 2 3 4 5 है। तो यदि हम ए माइनस बी करते हैं तो जो टर्म इसमें रहते हैं उसको हटाट करके बाकी के टर्म को नोट करते हैं। लेकिन बी वाले टर्म में ज्यादा नोट नहीं होगा, लेकिन ए वाले टर्म में नोट होगा, क्योंकि हमें डिफरेंस में देखना था कि भाई ये जो है वेन डायग्राम में देखा जाएगा। तो एक आपके पास में सेट ए है और सेट बी है। इसमें जो एलिमेंट है 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है। और एक है 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। यही आपके एलिमेंट है। तो यहाँ पे अगर माइनस करना, हमें ए माइनस बी करना है, तो 1 6 7 आपके टर्म हो गए, और बी माइनस ए आपके कितने हैं, 2 और 4 हो गए। तो एक्चुअली में इसको जो सॉल्व करना होगा कैसे करेंगे, ए माइनस बी जो आपका दिख रहा है ना 1 3 5 6 7, और बी में दिख रहा है 2 3 4 5। तो ए वाले टर्म में आपका 1 तो आएगा ही आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। बाकी के ये दोनों जो टर्म है वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। यानी आपके जो टर्म है ऑलरेडी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 3 प्रेजेंट है ये टर्म, और 5 प्रेजेंट है। बाकी जो है वो डिफरेंट है, 2 और 4, लेकिन 3 प्रेजेंट है और 5 प्रेजेंट है। बचा क्या ए वाले में, तो 1 6 7 ही बचा, तो 1 6 7 आपका हो गया। अब बी वाले में चेक करते हैं, बी वाले में कैसे आप करोगे। तो बी वाले के चेक करने के लिए आपको सिंपली ऐसे ही टर्म को देखने होंगे। यानी इसमें कैसे आप देख चेक करोगे, तो बी वाले टर्म में और ए से घटाना है। तो ए में जो टर्म होगा वो बी में आपके, देखिए जैसे 3 है, 3 ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, 5 भी इसमें प्रेजेंट है, लेकिन हमें बी का निकालना है। तो बी के जो बचे हुए टर्म रहेंगे बाकी, वो हमारे यहाँ पे नोट डाउन हो जाएंगे। ठीक है। बी के जो बचे हुए बाकी टर्म है वो हमारे नोट डाउन होगा। ठीक। तो ये जो कहा क्या रहा है कि भाई एक सेट ले रहे हैं आप, सेट ए में से माइनस करना है बी को अगर, तो जो बी में प्रेजेंट होगा एलिमेंट और ए में प्रेजेंट होगा उसको हटा करके केवल ए वाले एलिमेंट को हम यहाँ यहाँ पे नोट कर लेंगे। और ये वाला जो एलिमेंट आ रहा था वो आपका आ रहा था 1 6 7। ठीक है। और बाकी का तो मिल रहा था दूसरे वाले से। लेकिन अगर हम यदि बी माइनस ए कर रहे थे, तो जो बी में है ऑलरेडी एलिमेंट है ऑलरेडी, और ए में वो प्रेजेंट एलिमेंट है, जैसे कि ये 3 हो गया और 5 हो गया। तो हमें बी को प्रेफरेंस देते हुए यहाँ से 3 को छोड़ करके, 5 को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट दो बचे उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा बी माइनस ए।
तो ये हो गया। अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं बता रहा था डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। तो डिसजॉइंट सेट्स में क्या होता है, सिंपली दो सेट होते हैं जिसके कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिले, वो हमारे डिसजॉइंट सेट होते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो यहाँ पे टर्म है ए और बी, इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। यदि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा था तो यहाँ पर कुछ कॉमन मिलता है जिसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, और ये आपका कुछ एलिमेंट कॉमन मिलता है। लेकिन यहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स में ऐसी बात नहीं होती है। केवल हम कॉमन एलिमेंट यहाँ पे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, तो वो जब यदि एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो आपका पाई होगा, जो हमने नॉन इम्पिटी होगा। जो हमने पहले लेक्चर में, आखिर सेकंड लेक्चर में मैंने कुछ सेट बताए थे, और उसके बाद से बताया था कि ये जो है इम्पिटी है सेट के नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई इम्पिटी है ऑलरेडी, तो इम्पिटी हो जाएगा, और सेट जो था मेरा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव था। ये पहले के लेक्चर में हमने इसको बता रखा ऑलरेडी। और आगे जो था इसको पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले थे आज। तो क्वेश्चंस जो है आपका सिंपली देख सकते हैं। पहले क्या क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई आपके पास कुछ यू गिवन है। ये कहा गया है। हाँ ये है, ठीक है। यू आपका गिवन है। और एक्चुअली में बात किसकी करनी है, पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ए में आपका अगर वन टू थ्री फोर है, अगर हम इसका कंप्लीमेंट निकालें, ए का डैश, ए डैश का मतलब यहाँ से क्या है, ए डैश का मतलब है ए कंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट जो आपका होगा वो आप कितना हो जाएगा, ए डैश आपका निकल करके आएगा। पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट्स में देखा जाएगा, तो यहाँ से जो टर्म था वन टू थ्री फोर था, है ना। और बाकी जो बच गए टर्म वो आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीमेंट हो जाएंगे। यानी ये जो टर्म ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है, इन टर्म को हटा करके जो बाकी जो बचते हैं उसमें कॉमन जो एलिमेंट आ जाते हैं वो आपके कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। 8 और 9, ठीक है। ऐसा ही हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। बी के कॉम्प्लीमेंट में आपके जो बचे हुए सेट्स हैं, जैसे ए जो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 और 9 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके एक मिनट, थोड़ा सा मैं अपने वीडियो को, ये थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो साइज थोड़ी बड़ी करनी जरूरी थी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इसमें जो है मतलब फेस नहीं आता है ज्यादा तरीके से। ए कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे हो गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट में आपके क्या एलिमेंट दिए हुए, 2 4 6 8। तो टू कहाँ गया, टू यहाँ पे, फोर यहाँ पे, सिक्स यहाँ पे, एट यहाँ पे। बाकी जो बच गया है, कौन कौन बचे यहाँ पे टर्म, तो आपके टर्म बच रहे हैं, वन बच रहा है, थ्री बच रहा है, फाइव बच रहा है, सेवन बच रहा है, और नाइन बच रहा है। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, सिंपली वन हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, और नाइन हो जाएगा। अब आगे जो तीसरा वाला जो टर्म था वो आपका था ए यूनियन बी की बात कर रहे थे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं तीसरे वाले टर्म में। तीसरे वाले टर्म में क्या था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपली आप क्या देखो, पहले आप देखो ए सेट, ए सेट आपका कितना गिवन है, ए सेट है टू थ्री, वन टू थ्री फोर। ये सेट गिवन है, वन है, टू है, थ्री है, और फोर है, ठीक। और जो टर्म है बी में, बी में आपको जो टर्म गिवन है वो है टू है, फोर है, सिक्स है, और एट है। और यूनिवर्सल सेट में ये पूरा का पूरा जो है कंबाइंड कुछ आता है। तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन अगर हम बी निकाल रहे हैं, तो सिंपली आपका यहाँ से क्या आ जाना चाहिए था, ए यूनियन बी अगर निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा, वन टू थ्री आ जाएगा, फोर आ जाएगा, सिक्स और एट आता है। अब इसका अगर हमें कंप्लीमेंट निकालना है, कंप्लीमेंट को सी से दिखाते हैं, तो ये आपका आ जाता है केवल, बचेगा क्या, यू वाले में से, मतलब बड़े वाले सेट्स में से हम उसको चेक करेंगे। और यूनिवर्सल सेट्स का तो क्या है, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स से लेकर के नाइन तक है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट्स कितना दिया है, गिवन है आपका, जो यूनिवर्सल सेट है
वो आपका 1 से लेकर के 9 तक कंटिन्यू हो जाएगा। 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ से ये सारे सारे एलिमेंट आप देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट है भाई। तो ये एलिमेंट आपके प्रेजेंट है, 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 और 8 हो गया। बाकी जो बच गए टर्म वो कौन कौन से टर्म बचे, तो आपके बचे 5, ठीक है, 5 बचे, 7 बचे और 9 बचे। ये आपके जो टर्म हो गए ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ए यूनियन बी आपको का कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी निकालना आ गया। आगे बढ़ते हैं, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन एक्चुअली में 4th नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, ये 4th नंबर क्वेश्चन था। ये आपका जो क्वेश्चन था 4th नंबर था, ठीक है। दिस इज योर 4 नंबर क्वेश्चन। ओके, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है। तो वैसे ही आप काम करो, पहले यू को डिफाइन करो, कितना दिया, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक है। और ए सेट में कितना दिया हुआ एलिमेंट, तो 1, 2, 3, 4, 5 कितना दिया है, 1, 2, 3, 4 तक ही है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 तक है। और सी में कौन कौन से एलिमेंट है, तो सी में आपके एलिमेंट है, सी में कहाँ गए, 3, 4, 5, 6 हो गया, 3, 4, 5, 6। ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। अब ए यूनियन सी अगर आप निकालते तो क्या होती, तो 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता और 6 होता है, ठीक। अब इसकी कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए, अगर ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो एलिमेंट चेक कर रहे थे, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, बचा क्या, 5 और 6 भी हो गया, तो 7, 8, 9 इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। 7, 8, 9 हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, आगे जो पढ़ना था फिफ्थ वाले में, ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में है कि एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे कह रहा है क्वेश्चन में कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है। और ए में जो एलिमेंट गिवन है वो है 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और आपका यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट्स के जो एलिमेंट है वो आपके हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6, 7, 8 और 9 तक है। अगर हम केवल बस एक कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो क्या होता है कि 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3, सॉरी, ये एलिमेंट आपके क्या आते हैं, ये आपके आते हैं, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 और 9 होता है, ठीक है। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे आप निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो सेट यूनिवर्सल सेट आप देख पा रहे थे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 5, 6, 7, 8, 9। तो अब बात करेंगे इन पर, पूरे यूनिवर्सल सेट पर फोकस करेंगे। ए 5, 6, 7, 8, 9 गिवन है ऑलरेडी सेट में, क्योंकि अब से तो ये मेरा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट वाला है। तो हम इससे ऑपरेशन करेंगे, इस वाले टर्म में यूनिवर्सल से चेक करेंगे। तो यू वाले में कितना हो जाएगा, दो टर्म हो जाएगा, बचा हुआ जो टर्म 1, 2, 3 और 5, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो आता है आपका ए। और सिंबलिकली तौर पर, अगर सिंबल के तौर पर हम दिखाते हैं इसको, ए कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो ए आता है। तो काउंटर एग्जाम्पल से हम चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन था वो क्या था, आपके पास क्वेश्चन था बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट था, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन नंबर आपके जो हो जाएंगे वो आ जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन। क्या था, बी माइनस सी, सॉरी, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को सी से दिखाते हैं और डैश से भी कहीं पे दिखाते हैं, ठीक है। तो यू तो हमारे पास गिवन था, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और बाकी जो बी में बचे थे, बी में आपके जो टर्म हो गए कौन से आ गए, 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8 आपके बी में टर्म हो गए। सी में टर्म जो हो गए वो आपके कौन से टर्म हो गए, 3, 4, 5, 6 हो गया।
अब इसका जो है बी माइनस सी, अगर केवल हम बी माइनस सी निकालें तो बी माइनस सी अगर निकालते तो वो क्या होता है आपका बी। बी में से जो इसमें टर्म जो बचते हैं सी वाले में बी वाले को तो एंट्री करते हैं तो 4 हो गया आपका। 6 भी है ऑलरेडी प्रेजेंट। बच क्या रहा है, 2 बच रहा है और 8 बच रहा है। तो ये जो बी माइनस सी होता है सिंपल आपका 2 और 8 होता है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो 2 8 को यूनिवर्सल सेट में हटा करके बाकी जो बचे टर्म है उसको नोट डाउन कर देते हैं। यानी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 और 9 हो जाएगा। ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आई होगी, आई हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप 10 बार पूछिए और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आगे भी पढ़ना था टर्म थोड़ा सा, अगर आपको समझने में आसानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये हो गया छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें जो है आगे चल के हमें काफी परेशान करती है। अगर हम ये नहीं सीखेंगे आगे तो आगे चल के काफी दिक्कत आएंगी। कुछ बात करते हैं, इम्प्रूवमेंट सेट हो गया तो आपको आप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को डिस्कस कर से मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जो क्वेश्चन पहले आप लगा लेते हैं उसके बाद थ्योरी पढ़ने चाहते हैं तो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होती हैं। यहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स की बात हो रही थी भाई, जिसमें नो कॉमन एलिमेंट आते हैं। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो इनफिनिटी होगा, और वो ए इंटरसेक्शन भी जो होगा आपका 5 हो जाएगा, है ना। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम चेक कर रहे थे कि अगर कोई डिसजॉइंट सेट्स है ऑलरेडी, तो डिसजॉइंट सेट्स है तो इसमें तो कोई कॉमन एलिमेंट होगा नहीं, है ना। इसके लिए आप क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो है वो 5। ठीक है, सेट ए में आपका गिवन था 1 2 3 और सेट बी में गिवन था 4 और 6 था। हियर ए एंड बी जो होते हैं दोनों के दोनों आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अगर इंटरसेक्शन में निकालेंगे, ए की वैल्यू अगर हमारे पास 1 2 3 है और बी की वैल्यू अगर हमारे पास 4 और 6 है, इसका कोई इंटरसेक्शन ही नहीं निकलेगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। और काउंटर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अगर आपके पास में सेट ए गिवन था, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और यहाँ सेट बी गिवन था, कुछ एलिमेंट मिलते हैं इसमें, 2 1 हो जाएगा, 5 और 6 हो जाता है। तो इसके लिए आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते तो भाई 1 और 2 को हटा देते थे, बाकी जो बचता था 3 4 5 6 ये आपके 3 4 5 6 ये आपके इंटरसेक्शन वाले टर्म आते हैं। बट इन दिस केस यहाँ पे दोनों सेट जो है डिसजॉइंट है, यानी दोनों दोनों डिफरेंट है। तो दोनों के दोनों अगर डिफरेंट है, ठीक है, दोनों के दोनों सेट्स आपके जो है डिफरेंट है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 और 6 है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं मिलने के चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका डिसजॉइंट शो करेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा आपका वो 5 होगा। अगेन एक और था एग्जांपल में कि एक सेट दिया हुआ है रेशनल नंबर का सेट और एक सेट दिया हुआ इरेशनल नंबर का सेट, तो भाई दोनों का डिफरेंट है ना। कैसे डिफरेंट है, तो अगर हम सेट ए में डालें तो भाई वो जो टर्म आता है पूरा का पूरा हम लेके चलते हैं रेशनल नंबर का, और बी में जो सेट होता है वो भाई इरेशनल तो अंडर रूट में आता है, तो कोई भी तो इसमें मिलना जुलना है ही नहीं। अंडर रूट 3 वाले टर्म, अंडर रूट 2 वाले टर्म, अंडर रूट 5 वाले टर्म, अंडर रूट 6 वाले टर्म, अंडर रूट 7 वाले टर्म, इस तरीके के टर्म जो होते हैं वो आपके इरेशनल में आते हैं। और रेशनल तो दोनों में कोई मिलना जुलना है ही नहीं, तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं निकलेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज हैव नो कॉमन एलिमेंट। सो ए एंड बी यहाँ पर डिसजॉइंट हो गया। तो डिसजॉइंट सेट्स के हमने दो एग्जांपल देखे और दो एग्जांपल को हमने अच्छे से समझा। अब पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स, व्हाट इज दिस। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपली a family of sets a1 a2 up to an and set to pairwise disjoint family of set, no two members of this family of sets have a common element। यानी पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स में जैसे सपोज दैट कि हमने कुछ लिया, टर्म लिया, जैसे हमने इसको दिखाते कैसे a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, ये अप टू an तक जा रहा है। ठीक है,
तो ये जा रहा है पेयर वाइज डिसजॉइंट, यानी इन सबों में क्या है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है। यानी सपोज दैट कि मैं A1 और A2 को उठाता, अच्छा एक सेट लेता मैं, ए आई को डिनोट कर देता मैं कि भाई ए जो है A1 जा रहा है, A2 जा रहा है, A3 जा रहा है, ए अप टू ए आई तक जा रहा है ना। और एक और सेट उठाता है ए जे सेट लेके चलता है, जो A1 जाता, A2 जाता और A3 जाता, ये दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट। मतलब इनका जो है आई और जे के टर्म में एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट होने की वजह से इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी नॉन इम्पैक्टिव की तरह शो करेगा। और ए आई इंटरसेक्शन ए जे जो होगा आपका पाई होगा, जहाँ पे इन दोनों में कोई समानता ही नहीं है, यानी आई नॉट इक्वल टू जे है। फॉर एग्जाम्पल से इस चीज को हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ए आपका डिफाइन है 1 2 3, है ना। और बी में आपके सेट है नेगेटिव इंटीजर्स के, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, यानी -1 -2 -3, इस टाइप के एलिमेंट आपके जा रहे हैं, है ना। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो जा रहे हैं सी। सेट ऑफ इरेशनल नंबर में √2, √3, √5, √6, √7 हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर इमेजनरी नंबर आते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके होते हैं। और डी वाले में कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम सेट उठा सकते हैं, मतलब डी वाले में डी के जो टर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे आयोटा हो गया, आयोटा +1 हो गया, आयोटा -1 हो गया, 2 आयोटा हो गया, 3 आयोटा हो गया, ये आपके डिफरेंट कुछ हो गए, लेकिन इन सभी में क्या है, कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, सारे के सारे डिफरेंट हैं। सो ये क्या हो जाएगा, ये इसको बोले जाता है पेयर वाइज डिसजॉइंट्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये हमारा डिसजॉइंट सेट्स, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। तो आगे पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अभी हमने क्वेश्चंस किया था कि भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट से और नहीं तो ए डैश से, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने है। जैसे कोई सेट दिया है ऑलरेडी, है ना, और उसका हमें कॉम्प्लीमेंट पता करना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, जैसे कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए is the set of all the element of the universal set as which are no element of A. It is denoted by a complement or A dash. हम्म कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से अगर नहीं होता है तो उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते हैं। मतलब कि सारे के सारे सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, सेट एस, ठीक है। कोई यूनिवर्सल सेट हम लेते हैं एस से, और जैसे हमने पीछे कहा था कि 1 2 4 ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए, और ए में जो है आपका कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 3 4 5, 1 और 2 ले लेते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट का, है ना। फॉर एग्जाम्पल से भी इस चीज को अच्छे से क्लियर से समझ सकते हैं, और डिफरेंस दिखाते हैं क्लियरली। जो होता है ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश होता है S - A है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से हम चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि भाई एक्स जो है डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट बट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब एक्स जो एलिमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, बोथ इंप्लाई कर रहा है दोनों का। वेन डायग्राम से इस चीज को आप क्लियरली समझ सकते हैं। तो इसको समझते हैं यहाँ से एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे आपका सेट है, और सेट में एलिमेंट आपके 1 से लेकर के 9, और सेट ए में गिवन कुछ नंबर है। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है भाई कि जो सेट में प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी नंबर 2 3 5 6 7 है, कहाँ है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 और 7 है। बाकी जो बच जाते हैं आपका 1 बचा, 4 बचा, 8 बचा, 9 बचा। दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट। यानी हम क्या करते हैं कि एस में से ए को घटाते हैं, और बाकी जो टर्म यहाँ पे है ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है इस सेट में एस में, तो एस में से इसको हटा देंगे, ये जो बच गया वो हमारा आ जाता है यहाँ। तो हम एक्चुअली में जो हमारे एक कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अगर किसी यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, डिफरेंस होता है उस सेट का। और जो यूनिवर्सल सेट में से सेट को माइनस कर देते हैं तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है।
कुछ और भी एग्जाम्पल, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट गिवन है, नेचुरल नंबर का सेट गिवन है ना। तो नेचुरल नंबर का सेट में, नेचुरल नंबर में क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये चलता जाएगा, 2n तक बढ़ता जाएगा। और कोई एक सेट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 1 है, 3 है और 5, ये भी प्राइम नंबर का सेट मान के चलते हैं कि भाई एक नेचुरल नंबर का सेट हो गया, दूसरा प्राइम नंबर का सेट हो गया। तो अगर इनका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 2 4 6 8 है आपके सामने का, ये बच्चा एक कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो नेचुरल नंबर में से और एक कॉम्प्लीमेंट अगर यहाँ निकालते हैं अगर हम, तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या निकल करके आता, सिंपली आपका 2 4 6 8 है ना टर्म। ये बाकी जो बच जाता है उसको हटा देते हैं, और जो बच जाता है इसमें टर्म, यानी 2 नहीं है इसमें, 2 को उठाएंगे। 4 नहीं है इसमें क्योंकि ये प्राइम नंबर का सेट है। सपोज दैट कि मैं आपके सामने इसको क्वेश्चन पे टर्म में थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये सेकंड वाली बात हो रही है, ठीक। तो अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 ले लिया, 9 ले लिया, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया। और जो कि हमारा डिनोट कर रहा है एक यूनिवर्सल सेट एस को, है ना। और दूसरा मैं एक सेट लेता हूँ ए क्या हो जा रहा है आपका, सेट ऑफ प्राइम नंबर, यानी 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और क्या आता है, 11 होता है, और क्या होता है आपका, 13 होता है, फिर से आपका क्या होता है, 15 तो होना होगा नहीं, 16 में होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये टर्म आपके आ गए। तो अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट की बात करें, अगर एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 तो ऑलरेडी है, 2 भी है ना। मतलब 1 हो गया, 1 यहाँ भी हो गया, 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ भी हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 7 भी ऑलरेडी है। 10 मिनट के अंदर जो है मेरा लेक्चर एंड होगा, ठीक है। बाकी अब बने रहे। तो बाकी जो कॉम्प्लीमेंट बच रहा है, क्या बच रहा है, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा, 11 बचेगा, 13 बचेगा, ठीक है। इस टाइप के जो टर्म बचेंगे वो आपके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे जो टर्म है एज इट इज, आपके टर्म बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह सकते हैं सिंपली कि एक जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, एन माइनस से ही होता है। बाकी जो इस टाइप के टर्म आते रहेंगे, ऊपर में भी आएंगे, कुछ नीचे में भी आएंगे। अगर हम 9 से आगे बढ़ते, 10 बढ़ते, 11 बढ़ते, 12 बढ़ते, 11 आ जाता, 13 आ जाता, 17 तक जा सकता, नेचुरल नंबर 19 तक जा सकता था। बाकी जो बचते जाते हैं हम उस तरीके से यहाँ पिक करके राइट डाउन करते हैं। अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें, सपोज दैट कि जैसे कि अगर मेरा ए कॉम्प्लीमेंट भी है, अगर बी की बात करें तो बी भी क्या होगा, हम निकाल सकते थे इस तरीके से। तो ये आपका हो गया कुछ कॉम्प्लीमेंट के बारे में। और कुछ यहाँ पे एक रूल होता है जो कि डेमोर्गन्स और काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। जो हायर क्लासेस की मैथमेटिक्स होती है उसमें इसको प्रूफ करना होता है। आपके कंप्यूटर साइंस में भी एक डिजिटल लॉजिक गेट्स की बुक्स होती हैं, उसमें इसको पढ़ना होता है और इसको प्रूफ करना होता है। जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स यानी आईआईटी में मिलते हैं, और नहीं तो आप बीएससी आईटी कर रहे हैं तो वहां पे ये चीजों को देखा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो जाते हैं। फर्स्ट आपका गिवन है कि भाई अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश है तो आपका फाई मिल रहा है। ए यूनियन ए डैश है तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल रहा है। अगर यूनिवर्सल सेट का अगर हम कंप्लीमेंट निकालते हैं तो वो भी फाइव मिलेगा, और ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो ए मिलेगा। कैसे मिलेगा हमने क्वेश्चन में देखा। यदि ए सबसेट बी है तो बी का कंप्लीमेंट और ए का कंप्लीमेंट ये सबसेट के फॉर्म में आ जाएगा। ये वाला अभी आपको मिला नहीं है, ठीक है, लेकिन मिलेगा ये क्वेश्चन आज। ए माइनस बी का डिफरेंस निकाल जाए तो इस टाइप के कॉम्प्लीमेंट आते हैं, यानी बी डैश माइनस ए डैश लिख सकते हैं। और ए माइनस बी है तो वो इंटरसेक्शन बी का डैश हो जाता है, बी माइनस ए तो ए डैश इंटरसेक्शन बी हो जाता है। डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि भाई ये जो टर्म यहाँ पे आया था,
कि ए यूनियन बी का अगर कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो आता है कि भाई ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होता है तो वो यूनियन में चेंज हो जाता है, यानी ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का है। सी में होता है कि ए माइनस बी यूनियन सी है तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। डी है आपका ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है तो वो पूरा का पूरा टर्म जो है आपका इस तरीके से शुरू होता है। यानी ए माइनस बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ से सिंपल, और इंटर यूनियन बीच में लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और इस वाले में इंटरसेक्शन और यहाँ यूनियन, इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस है। बाकी बातें जो है आप जो है नहीं करते थे, यहाँ पे वाई और जेड होता था तो क्या करते थे, एक्स और वाई कर देते थे प्लस एक्स जेड कर देते थे। ये पहले आपने ऑलरेडी अलजेब्रिक ऑपरेशन में इस तरीके से काम करके ऑलरेडी आप आ चुके हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर आई होप वो जो है आपके लिए कार्डिनलिटी चाहे ये टर्म के रूप में आप देख सकते हैं कि भाई कार्डिनल नंबर जो होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट विच इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए विच इज डिनोटेड बाई एन ए। यानी अगर हम कार्डिनल नंबर निकालते हैं तो वो क्या होगा, फाइनाइट द नंबर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट ए is called cardinal number of set A, ठीक है, is denoted by Na। सपोज है कि एक सेट आपके पास गिवन है 1 3 5 और इसका कार्डिनल नंबर हमें निकालना है सेट ए का, तो ऑलरेडी क्या आपका आ जाएगा, कार्डिनल नंबर यहाँ पे 3 होगा। हम्म, कैसे आया है कार्डिनल नंबर के और कुछ एग्जाम्पल चाह था यहाँ पे इंक्लूड करना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं कार्डिनल नंबर के। यानी अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं तो भाई एन ए यूनियन बी है तो ये आपका होता है एन ए एन बी और माइनस में करते ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड है कि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो एन ए यूनियन बी एन ए और एन बी हो जाएगा आपका। अगर ये तीन टर्म लेकर के अगर हम करते हैं तो तीनों टर्म को पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर दिखाते हैं और बाकी के जो टर्म होते हैं उसको इंटरसेक्शन, और लास्ट में जो है तीनों का तीनों इंटरसेक्शन एक साथ आ जाता है। ऐसे ही हम डी की बात कर सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस वाले टर्म को देख सकते हैं, या कॉम्प्लीमेंट उसका देख सकते हैं, जी की बात कर सकते हैं और एच की बात कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कार्डिनल नंबर सेट्स के फॉर्मूले होते हैं जो हम आगे चल के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आपको इस चीज को क्लियर करते जाएंगे। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, सिंपल टू फाइनाइट सेट्स, जैसे दो फाइनाइट सेट्स हैं ए और बी, इसको इक्विवेलेंट कहते हैं इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर। यानी इक्विवेलेंट सेट कब कहेंगे कि भाई आपके पास दो जो है फाइनाइट सेट्स हो गए और इनके जो सेम नंबर के कार्डिनल नंबर अगर आ जाते हैं तो उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स बोल देते हैं। जैसे कि सेट ए और बी इक्विवेलेंट है, जो ये जो ए सिमेट्रिक के फॉर्म में आप देख सकते हैं, ये डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट शो करने का तरीका है। जैसे अगर देखें कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ काउंटिंग नंबर कितना हो गया, इसमें 100% मिस्टेक था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये पूरे के पूरे जो एलिमेंट होते हैं यानी नंबर ऑफ सेट ए के, तो ये इसमें कितने नंबर प्रेजेंट है, तो भाई तीन नंबर इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है तो तीन आपका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5, पांच टर्म है। ए ई आई ओ यू ये भी पांच टर्म है, तो ये जो है दोनों के नंबर ऑफ सेट्स के जो एलिमेंट है वो इक्विवेलेंट है। तो जैसे सेट ए जो हो गया आपका आता है 5 आता है 6 आता है 7 8 और 9 आता है, तो ये टोटल कितने नंबर हो जाते हैं, यही यहाँ पे क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। 5 6 7 8 और 9 कितना हो जाएगा, टोटल टर्म हो गया पांच, तो पांच इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कार्डिनल नंबर थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। कोई भी सेट्स ले लेते हैं, इसमें 5 6 8 10, चाहे कितना भी आप नंबर ले लें। ठीक है, ये जा रहा है 20 तक, तो आप इनके बीच का काउंट करना टोटल कितना नंबर बन रहा है। यानी 12 से लेके 20 तक कंटिन्यू, यानी 8 यहाँ पे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ बी। काउंट करके आप इसको यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं कार्डिनल नंबर के।
ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स हो गया। ऑर्डर पेयर देखते हैं पहले, ऑर्डर पेयर के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आते हैं। A pair of objects listed in a specific order is called an ordered pair. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी का ऑर्डर पेयर, जैसे टू एलिमेंट का यहाँ पे ऑर्डर है, ए का भी है और बी का भी है। ए जो है फर्स्ट एलिमेंट बी हो जाएगा, मतलब इसका ए इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी एंड सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो टू ऑर्डर पेयर जो बनेगा ए बी सी डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ए और बी है आपका एलिमेंट है ना, ये दो पेयर है। ठीक है, ऑर्डर पेयर है दो एलिमेंट का। तो ए और बी जो है आपका, ए एंड बी, जहाँ पे ए को कह रहे हैं कि भाई ये फर्स्ट एलिमेंट है बी का, और क्या है, सेकंड एलिमेंट भी है बी का। ठीक है, या टू पेयर एक और ले लिया जाए, ए सी की बात, ए बी की बात किया जाए, ए बी आपके एक पेयर में आ गए और दूसरे पेयर में सी और डी आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि भाई ए बराबर सी हो जाएगा और बी बराबर आपका डी हो जाएगा। ये इसके ऑर्डर पेयर बन रहा है, यानी इसका पेयर ये बन रहा है तो इसका पेयर ये बन रहा है। जैसे हमने डिफरेंस फार्मूला लगाते थे, यानी x1 कॉमा x2 होता था, और यहाँ पे होता था आपका y1 कॉमा y2 होता था, तभी तो हम ऑपरेशन करते थे भाई कि ये जो है x1 y1 के टर्म में आ जाता था, और फिर से ये x2 y2 के टर्म में जाता था। इस तरीके से हम पहले इसको करते थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं कि भाई, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर में। ए एंड बी दो आपके टू खाली नॉन इम्पीरेटिव सेट्स हो गए, तो इनके बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ये होता है ए और बी हो जाएगा आपका। और ए जो है एलिमेंट है आपका ए का, मतलब ए जो है बिलोंग कर रहा है ए को और बी बिलोंग कर रहा है बी को, तो इनके बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ये आपका टर्म आता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से